नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सॉलिड पैसा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 7 फरवरी को अपनी रेपो रेट में कमी की है। यह रेपो रेट जो है पहले 6.5% थी, उसको घटा करके 6.25% कर दिया गया है, यानी कि इसमें 25 बेसिक पॉइंटों की जो है कटौती की गई है। और आरबीआई का जो रेपो रेट है उसके कम होने से पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है हर 3 महीने के बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इनका जो है समीक्षा की जाती है, इनको रिवाइव किया जाता है और उसके बाद जो है नई ब्याज दरें घोषित की जाती हैं। इस तरह से पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं इस पर जो है जब इनकी जो है समीक्षा की जाती है तो उस समय जो महंगाई दर इस देश में है और जो रेपो रेट जो चल रही है उसको ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद ही जो है पोस्ट ऑफिस की जो सभी स्कीमों की नई ब्याज दरें घोषित की जाती हैं। यदि आप मार्च महीने में पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएं कि मार्च महीने में जो है कितनी ब्याज दर पोस्ट ऑफिस आपको अपनी स्कीमों पर देने वाला है और आरबीआई की जो रेपो रेट जो कम की गई है आरबीआई के द्वारा उसका क्या इफेक्ट होगा, यह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में कितना परिवर्तन होने की संभावना है। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2025 तक पोस्ट ऑफिस की जो सभी स्कीमें हैं उन पर जो ब्याज चल रहा है वह इसका जो है अपने पीक पर चल रहा है। सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट जो है पोस्ट ऑफिस अपनी स्कीमों पर दे रहा है और रेपो रेट में कमी होने के कारण पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में कमी होने की पूरी संभावना है। 1 अप्रैल से जो ब्याज दरें अनाउंस होंगी उनमें % से लेकर के 1% तक कमी आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं, अपना पैसा जमा करने की सोच रहे हैं, कोई नया खाता नई स्कीम में खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले जो है आप अपना निवेश कर लें और हाई इंटरेस्ट रेट बुक कर लें, क्योंकि एक बार आपने जो हाई इंटरेस्ट रेट पे अपना पैसा निवेश कर दिया, खाता खोल दिया, तो जो है आपको मैच्योरिटी तक वही ब्याज दर मिलने वाली है। केवल कुछ स्कीमों को छोड़ करके जब ब्याज में परिवर्तन होता है तो बाकी किसी स्कीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने जो जिस इंटरेस्ट रेट पे खाता खोला है वही ब्याज दर आपको मैच्योरिटी तक मिलती रहती है। केवल बचत बैंक खाते में और पीपीएफ अकाउंट में और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो ब्याज की जो है दर में परिवर्तन होता है, इसमें चेंजेस होता है, तुरंत प्रभाव से लागू हो जाता है। बाकी किसी भी स्कीम में यह तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होता, केवल नए खाते खोलने पर ही नया इंटरेस्ट रेट लागू होता है। तो आइए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि मार्च के महीने में आपको पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों पर क्या ब्याज दर मिलने वाली है। कौन सी स्कीम में आप पैसा निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। यहाँ हम जो है उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितनी रिटर्न मिलेगी, आपको जो है बताने वाले हैं, ताकि आप बाकी की जो रकम है उसकी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकें। बचत बैंक खाते में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 4% ब्याज मिलने वाली है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपये वापस मिलता है। पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाता एक साधारण खाता होता है जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं तथा कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं। यह बिल्कुल आपकी पॉकेट की तरह ही होता है। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, अर्थात आपका पैसा नहीं फंसता है। आप एक दिन पैसा जमा करके उसको तुरंत ही निकलवा सकते हैं। इस खाते में आपके पैसे की लिक्विडिटी बनी रहती है। और यदि आप 1 ईयर टीडी में अपना पैसा जमा कराते हैं तो 1 ईयर टीडी पर आपको 6.9% एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 1,07,080 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि आप पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर टीडी में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 7% ब्याज मिलने वाला है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 2 साल के बाद आपको 1,14,372 रुपये मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाले हैं। इस पर भी ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, जो हर साल आपके खाते में डाल दिया जाता है। और अब यदि बात करें 3 ईयर टीडी के बारे में तो 3 ईयर टीडी पर पोस्ट ऑफिस में 7.1% ब्याज दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है और हर साल आपको दे दिया जाता है। इस तरह से 1 साल में आपको जो है 7,291 रुपये 29 पैसे मिलते हैं तथा 3 साल में यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल 1,21,873 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी टीडी में ब्याज की कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होती है तथा साल में यह ब्याज देय होता है। टाइम डिपॉजिट स्कीम में ब्याज पर कोई और ब्याज दे नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि हर साल इस ब्याज को इस खाते से निकाल लिया जाए तथा एसबी खाते में जमा कर लिया जाए या कहीं और निवेश कर लिया जाए, ताकि आपको ब्याज का ज़्यादा नुकसान ना हो।
और अब यदि बात करें 5TD के बारे में, तो 5TD पर पोस्ट ऑफिस 7.5% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें 1,38,568 रुपए वापस मिलते हैं। 5 ईयर TD को छोड़कर सभी TD यानी कि 1 ईयर TD, 2 ईयर TD और 3 ईयर TD को 6 महीने के बाद प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, परंतु 5 ईयर TD को नए नियम के अनुसार 4 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता, और 4 साल के बाद भी यदि इसको प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो इस पर केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलता है। पोस्ट ऑफिस की 5TD में निवेश किया गया पैसा इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आयकर छूट का लाभ प्रदान करता है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक के निवेश की ही टैक्स में छूट प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD खाते के बारे में। पोस्ट ऑफिस का RD खाते पर पोस्ट ऑफिस जो है 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये का खाता पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में खोलते हैं तो 5 साल के बाद हमारा कुल निवेश जो है 60,000 रुपये हो जाता है, और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है 11,328 रुपये हो जाता है, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती है 71,328 रुपये हो जाती है। पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम जो है एक अच्छी खासी रकम जमा कर सकते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन पर हमें सबसे अधिक ब्याज 8.2% मिल रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर तिमाही 2,050 रुपये मिलते हैं, और 5 साल में कुल 41,000 रुपये हमें ब्याज का मिल जाता है। इस तरह से अगर 5 साल बाद हम इकट्ठी रकम ब्याज की लेते हैं तो हमें 1 लाख निवेश करने पर 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। सीनियर सिटीजन्स के बीच में यह एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तथा इस पर सबसे अधिक ब्याज की दर दी जाती है। इस स्कीम में किया गया निवेश इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक इसके निवेश पर हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MI स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यदि हम 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो हर महीने हमें जो है 616 रुपये 67 पैसे मिलते हैं, और इस तरह से 5 साल में कुल 37,000 रुपये हमें ब्याज का ही मिल जाता है। इस तरह से मैच्योरिटी पर यदि इकट्ठा हम मूल राशि और इसका ब्याज लेते हैं तो हमें 1 लाख का 1,37,000 रुपये वापस मिलता है। इस स्कीम में इस मिलने वाला ब्याज हर महीने आपके बचत बैंक खाते में आ जाता है। जो लोग एक ऐसी योजना की तलाश में हैं जिसमें एक बार पैसा निवेश करके हर महीने आय के रूप में एक निश्चित आमदनी आती रहे, उनके लिए यह सबसे बेस्ट योजना है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट, सबसे लोकप्रिय योजना के बारे में, जिसका नाम NSC, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। इसकी ब्याज दर 7.7% है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के मैच्योरिटी पर टोटल हमें 1 लाख निवेश करने पर 1,44,903 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में आपको ब्याज 5 साल पूरा होने के बाद ही दिया जाता है, बीच में कोई ब्याज नहीं दिया जाता। आपकी ब्याज की राशि अगले साल मूलधन में ऐड हो जाती है तथा उस पर फिर ब्याज लगता है। इस तरह से ब्याज पर ब्याज लगता है। कंपाउंडिंग की पावर से मैच्योरिटी पर आपको काफ़ी अधिक जो है ब्याज देखने को मिल जाता है। इसमें किए गए निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट भी प्राप्त होती है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। इस पर 7.1% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये इस स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 सालों में जो है 1,80,000 रुपये हमारा निवेश हो जाता है, और 15 सालों में इस पर जो ब्याज है 1,35,572 रुपये हो जाता है, और मैच्योरिटी पर हमें 15 सालों के बाद 3,15,572 रुपये वापस मिलते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र यानी कि मनी डबल स्कीम के बारे में, इस पर 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसमें 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका निवेश किया हुआ पैसा डबल हो जाता है। यदि आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीनों में आपका 1 लाख रुपए जो डबल होकर के 2 लाख रुपए हो जाता है। इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। अब बात करते हैं महिलाओं में पॉपुलर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। इस पर जो है ब्याज 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड दिया जाता है। यह 2 साल की स्कीम है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 2 साल में 16,021 रुपये ब्याज बन जाता है, और इस तरह से मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए निवेश करने पर हमें 1,16,021 रुपये टोटल जो है वापस मिलते हैं। इस स्कीम में लगातार 2 सालों तक यानी कि 8 क्वार्टर तक आपका ब्याज जो है मूलधन में ऐड होकर ब्याज पर ब्याज लगता है, और कंपाउंडिंग की पावर से आपको काफ़ी अधिक ब्याज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। वर्तमान में सरकार इस पर 8.2% ब्याज दे रही है।
इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है और इसमें 15 सालों तक हमें लगातार पैसा जमा करना होता है। 15 सालों में यदि उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये पर मंथ हम इसमें पैसा जमा करते हैं तो 15 सालों में 1,80,000 रुपये जमा हो जाता है और उसके बाद 6 साल तक यह खाता लॉक इन पीरियड में चला जाता है, यानी कि इस पर हमें कोई पैसा जमा नहीं करना होता, सिर्फ जमा पैसे पर ब्याज लगता रहता है। इस तरह से 21 सालों में टोटल ब्याज 3,74,612 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी पर कुल हमें 5,54,612 रुपये वापस मिलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी निवेश की गई रकम 1,80,000 से 3 गुना ज़्यादा हमें मैच्योरिटी पर रकम वापस मिल रही है, जो कि 5,54,612 रुपये। ये थी पोस्ट ऑफिस की जो है आपको विभिन्न स्कीमों पर 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2025 तक कितनी ब्याज दर मिलने वाली है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।